Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, students, today our topic is on multiple choice questions of chapter number 2, PHY 122, PHY 222 and PHY 212. ठीक है जी। तो आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो MCQs हैं चैप्टर नंबर 2 के, PHY 122 के, 222 के और 212 के। ठीक है जी। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। ठीक है। तो हम आज इसके जो है वो एमसीक्यूज़ करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हमने PHY 122, 222, 212 के हमने MCQs करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको पहला MCQs यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास एक MCQs है पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो उसने पहले MCQs में पूछा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी भी है, वेलोसिटी भी है, फोर्स भी है, टार्क भी है। तो हमने स्केलर के लिए सिर्फ वेक्टर और स्केलर के लिए ये सिर्फ देखना है कि किन चीज़ों में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको हम वेक्टर कहेंगे, और जिन चीज़ों में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसको स्केलर कहेंगे। तो एनर्जी में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो हम इसको जो है ना स्केलर कहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह विच ऑफ वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह दूसरे MCQs में पूछा हुआ है कि इसमें से वेक्टर कौन सा है। तो आप यहाँ पे जानते हैं फोर्स में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो इसलिए हम इसको वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन सी है दूसरे MCQs का। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा MCQs है अ वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 इज़ कॉल्ड। तो हमने इसमें से देखना है कि कौन सा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा जी, तो आगे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़। तो हमने बताना है कि इसमें से जो है ना दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितना होता है। तो ये आपको स्टूडेंट्स पता है कि ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक वेक्टर इस तरह से होता है, दूसरा वेक्टर इस तरीके से। तो अगर हम इनके दरमियान देखें तो ये हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों रेक्टेंगुलर हैं तो 90 डिग्री एंगल है, तो हम इसको कहेंगे ऑप्शन सी जो है वो इसका जवाब ठीक है। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है ना इसका जवाब सी होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमारे पास एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फोर्स है, पाँचवा MCQ होता है अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इट्स वाई कंपोनेंट इज़। ठीक है जी। तो हमने ये बताना है कि एक फ़ोर्स जो है वो 6 न्यूटन की है तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर एक फ़ोर्स हम एक्स एक्सिस पर लें इस तरीके से, ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, तो इसी के ऊपर हम एक फ़ोर्स लें तो उसका जो वाई कंपोनेंट होगा जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर फोर्स है तो हम उसका वाई कंपोनेंट ले ही नहीं सकते, उसकी डायरेक्शन को हम नहीं बता सकते कि वो किस तरफ है। ठीक है जी। तो हम ये ज़ीरो लेंगे वाई कंपोनेंट, लेकिन उसका एक्स कंपोनेंट होगा जो कि उसने बताया हुआ है कि 6 न्यूटन है। ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका MCQs का जवाब जो है वो ज़ीरो होगा। पाँचवें MCQs का बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, छठा MCQs बिल्कुल सिंपल सा है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू बताएं। ये आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ख़ुद भी याद कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 या 0.5 होती है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर है ए, वो सातवें MCQs में कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, वो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो आपने भी पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होता है वो cos थीटा होता है, ए cos थीटा होगा, और वाई कंपोनेंट जो है वो ए sin थीटा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह ये सिंपल सी डेफिनेशन है तो वो मैंने बताई है। अच्छा जी, इसी तरह आठवां MCQs है इफ़ टू वेक्टर्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़। ठीक है जी। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं
MCQs 8 में ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर हों उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो होता है A डॉट बी बराबर है AB कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये AB कॉस थीटा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर हम एंगल 90 डिग्री लें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो cos 90 होता है 0, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो 0 आएगा। तो इसलिए हमने ये जो है ना यहाँ पे 0 पुट किया। अच्छा जी, स्केलर प्रोडक्ट 9th MCQs है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A एंड B एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। अच्छा जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो स्केलर प्रोडक्ट वो कहता है कि क्या होता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि A डॉट बी AB cos थीटा होता है। ठीक है जी। 10वां MCQ है, इफ़ टू वेक्टर्स A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर देन। अच्छा जी, इसमें आपने ना A डॉट बी अभी आपने पढ़ा है AB cos थीटा होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 होगा। तो यहाँ पे आपने एंगल पैरेलल के लिए 0 पुट करना है, तो cos 0 1 होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा AB। तो A डॉट बी बराबर आ जाएगा AB। तो आपने 10th MCQs में ये लिखना है A डॉट बी इज इक्वल टू AB, सी ऑप्शन। अच्छा जी, 11वां MCQs है हमारे पास, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A विद इटसेल्फ A क्रॉस A इज। क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो अगर दोनों वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी ये है A है, तो इन दोनों के दरमियान आप एंगल देख रहे हैं 0 डिग्री है। तो साइन आप 0 पुट करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास 0 आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो है हमारे पास 11th MCQs का जो जवाब है वो हमारे पास C है, वो 0 है। अच्छा जी, हमारे पास इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ वन ऑफ इट्स एंगल इज़ 30 डिग्री देन द अदर विल हैव वैल्यू। अच्छा जी, आपको पता है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, आप जानते हैं, जिसमें हमारे पास एक एंगल जो है वो ये वाला, ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। बाकी जो एंगल हैं जैसे ये हो गया, या हमारे पास ये एंगल हो गया, तो अब वो कहता है 12वें MCQs में कि इसमें से एक एंगल ये वाला, ठीक है जी, या ये वाला, हमारे पास ये या ये, इसमें से एक 30 है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास 30 और 90 हमारे पास 120 बनते हैं। तो बाकी जो बचेगा जवाब उसका 60 डिग्री होगा। तो इसका जवाब जो है वो 60 डिग्री होगा, जैसा कि हमारे पास इसमें ऑप्शन सी क्लिक किया हुआ है। ठीक है जी। तो विच 13 MCQ है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि A डॉट बी इज इक्वल टू B डॉट A के बराबर होता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। हमारे पास A ऑप्शन भी गलत है, B ऑप्शन भी गलत है। ठीक है जी। तो D ऑप्शन भी गलत है। ठीक है न, तो इसी तरह हमारे पास 14 MCQ है, टाइम इज़ एग्जाम्पल ऑफ। टाइम आपको पता है कि टाइम में हम डायरेक्शन नहीं बताते, तो इसलिए हम इसको स्केलर लेंगे। अगर डायरेक्शन की ज़रूरत होती तो फिर हम इसको वेक्टर कहते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसको स्केलर कहते हैं। ठीक है जी। तो ये चैप्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स MCQs हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। तो बाकी अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।